हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में, जहां पर मैं आपको बताती हूँ कि फ्री ऑफ गार्डनिंग पॉसिबल है। यस, वो कैसे होती है वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। आज का जो इम्पोर्टेंट प्लांट है उसका नाम है सदाबहार। जैसे इसका नाम है सदाबहार, उसी तरह से ये प्लांट भी काम करता है। सदाबहार मतलब कि हमेशा पूरे सालों साल इसमें फ्लावरिंग होती है। इसमें कई तरह की वैरायटियाँ मिल जाएंगी, कई तरह के कलर होते हैं इस सदाबहार के प्लांट में। बट ये जो प्लांट है ना, ये एक देसी प्लांट है जो मोस्ट ऑफ द हाउस में आपको ये प्लांट ईजिली मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लांट है कि जिससे आप उसकी कटिंग से लगा सकते हैं, उसके बीज से आप लगा सकते हैं। और इस प्लांट के लिए ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा प्लांट है ना जो कहीं भी उग जाता है, किसी भी जगह पे आपको ये प्लांट मिल जाएगा। और इस प्लांट को ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कभी नहीं उगाया है। सिर्फ एक बार मैं इसकी कटिंग लेकर आई थी, उस एक कटिंग से मेरे यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्लांट हैं। और आप देख सकते हो कितना हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है, कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक एक कली, एक एक उस पे डाली पे आप देख सकते हो 3-3 4-4 फ्लावर्स हैं और कलियों से पूरा भरा पड़ा है ये प्लांट। और ये प्लांट ऐसा है ना कि सालों साल आपको फ्लावरिंग देगा। तो ये प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है ये। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे फ्लावर लगाने का शौक़ है, ऐसे प्लांट लगाने का शौक़ है जहाँ पर सालों साल फ्लावरिंग रहे, सालों साल आपको फूल मिले, तो ये प्लांट नंबर ऑफ़ द बेस्ट प्लांट है जो आप ईज़िली लगा सकते हो। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ख़रीद सकते हो। ट्रस्ट मी, सिर्फ आपको एक बार खर्च करना है, उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बहुत सारे न्यू प्लांट आप उगा सकते हो। अब इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है, और उसमें कुछ ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगने वाली है। सदाबहार का जो ये प्लांट है ना, आप किसी भी गमले में, किसी भी साइज़ के गमले में आप लगा सकते हो। अगर आपके पास गमला नहीं है, कोई बाल्टी होगी, बाल्टी नहीं है, कोई डब्बा होगा, किसी में भी आप इसको लगा सकते हो। बहुत ही ईजिली ग्रो करता है और बहुत ही घना हो जाता है, बहुत ही, देखिए कितना ज़्यादा फैलता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मैं बताऊँगी ना, वो ये है कि इसकी पिंचिंग करनी है आपको। आप जितना हो सके उसकी पिंचिंग करिए। पिंचिंग करने से क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो और ज़्यादा ग्रो करता है, और ग्रो का जब करेगा ना तो उसकी बहुत सारी न्यू कलियां आती हैं और वो फ्लावरिंग देता है। अगर आप इसकी पिंचिंग नहीं करोगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इस पे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसकी फ्लावरिंग होगी। नंबर 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है वो ये है कि जो इसमें अगर आपको जो खाद देनी है, आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है वो आप दे सकते हो। एटलीस्ट 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में आपको एक बार खाद देनी है। मेरी यहाँ पर मोस्टली जो मैं खाद यूज़ करती हूँ वो होती है मेरी देसी खाद, जिसको गोबर की खाद बोलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर ईज़िली वो खाद मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपके यहाँ पर भी अगर ये ऑप्शन है कि आपके आसपास अगर डेयरी है, तो आप वहाँ से गोबर की खाद लेके आ सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। उसके लिए भी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसकी पानी। कि देखो अभी तो समर का टाइम है, समर के टाइम पे ही ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देता है, तो जितना हो सके उसके पानी पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एटलीस्ट दिन में 2 बार आप पानी दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो ट्रस्ट मी, 2 बार पानी से ये होता है, एक बार आप मॉर्निंग में पानी दीजिए और एक बार 5 बजे के बाद इसको पानी दीजिए। क्योंकि 5 बजे के बाद जब आप पानी देते हो तो ये पूरी रात इसको पानी मिलता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, इसकी फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होगी। नंबर 4, कि आपको इसकी गुदाई करनी है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मंथ में 1 टाइम इसकी आप गुदाई करें। गुदाई करने से क्या होता है कि जो पानी होता है या जो खाद होती है ना, वो प्रॉपर इसकी जड़ तक जाती है और उससे क्या होता है, उससे बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। और जो इसकी जो लास्ट इम्पोर्टेंट, आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ से इसको 3 से 4 घंटे की प्रॉपर धूप मिल सके, क्योंकि जब जब इसे अच्छी तरह से धूप मिले
मिलेगी उतनी ज़्यादा इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि सदाबहार का जो प्लांट है ना उसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ अपनी वीडियो में कि आपको गोबर की खाद डालनी है। अगर आपके आसपास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो इसका एक और बेस्ट खाद मैं आपको बता सकती हूँ, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिट्टी को ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है और पौधे को जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं ना वो मिलते हैं। उससे क्या होगा, उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अगर आपको लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट भी आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका एक और बेस्ट ऑप्शन है, वो है केले के छिलके। केले के छिलके से भी आप खाद बना सकते हैं, क्योंकि जो केले का छिलका होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है, जिससे फूलों को खिलने में, मतलब कि प्लांट को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये खाद भी आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है केले की खाद बनाने में भी आपको टाइम लगेगा तो एक और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, जो आपके किचन से ही वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि आपके सब्जियों के छिलके होते हैं या फलों के छिलके होते हैं, उनसे भी आप खाद बना सकते हो। उसके अलावा जैसे आप अपनी किचन में जब भी चाय बनाते हो तो चाय बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो और उस चाय पत्ती को आप वेस्ट करते हो, तो आगे से आपको उस चाय पत्ती को वेस्ट नहीं करना है। उसको 3 से 4 बारी अच्छी तरीके से पानी से वॉश करना है, ताकि जो उसका मीठापन है ना वो निकल जाए। उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको आपको सिर्फ 1 दिन की धूप दिखानी है बस। उसके बाद उस चाय पत्ती को आप अपने जो भी गमले हैं, जो भी आपके प्लांट हैं, उसमें आप डालिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही अच्छी खाद मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आपके प्लांट को कितनी अच्छी खाद मिली है और कितने अच्छे तरीके से आपके प्लांट ग्रो कर रहे हैं। देखो, सदाबहार ना एक ऐसा प्लांट है कि आपको कम मेहनत में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। और दूसरी बात, ये एक बार आपको लगाना है, उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट में, अगर आप इसके फलियों को, इसके बीजों को स्टोर कर लेते हो, एक बार स्टोर करना है, उसके बाद आप जब मर्जी इस प्लांट को आप उगा सकते हो। और उगाना भी नहीं है ना, ट्रस्ट में एक ऐसा प्लांट है, जब जब इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं ना वहाँ वहाँ अपने आप ही ये पौधा बिना मेहनत के, बिना किसी हार्ड वर्क के, ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है, अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। मेरे यहाँ पर 3 से 4 गमलों में ना ये अपने आप ही उगा है, मैंने इसे नहीं उगाया है। और जहाँ जहाँ इसके बीज गिरे हैं वहाँ वहाँ ये उगना शुरू हो गया, चाहे वो गमले के अंदर इसके बीज गिरे हों या गमले के पास किसी ईंट के पास इसके बीज गिरे हो, वहाँ वहाँ ये उगना शुरू हो गया है। क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और समर के टाइम पे तो ये प्लांट आपको ज़रूर लगाना है। और अगर आपको साल भर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो बेस्ट प्लांट है सदाबहार का प्लांट। आप आज ही लगाइए, अगर नहीं मिल रहा है तो नर्सरी से लेकर आइए या इसके बीज लगाइए, इसकी कटिंग से लगाइए। ये प्लांट आपको ज़रूर लगाना है। आई होप ये मेरी वीडियो थी कि सदाबहार का प्लांट की जो केयरिंग है आपको कैसे करनी है, कैसे इसके टिप्स मैंने आपको बताएं वो आपको अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक